जय श्री श्याम। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ग्यारत का व्रत आपको कैसे रखना है। हाँ जी, कि आप ग्यारत के व्रत में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। आज की वीडियो का टॉपिक यही है, क्योंकि बहुत से लोग के कमेंट्स आ रहे हैं, दीदी कि व्रत कैसे रखा जाता है, जल से, फलहार से, या कुछ खा के, या हम रात को अन्न खा सकते हैं या हम नहीं खा सकते। तो चलिए आज के इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि ग्यारस का व्रत कब रखा जाता है, कब खोला जाता है और क्या खाया जाता है श्याम प्रेमियों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लिख दीजिए कमेंट्स में जय श्री श्याम। तो चलिए क्या करना है, सबसे पहले श्याम नाम को श्रद्धा से जपिएगा। जो भी हमारी माताएं ग्यारस का व्रत रखना चाहती हैं वो श्याम बाबा के नाम को श्रद्धा से, विश्वास से जप लीजिए। तो चलिए अब आपको क्या करना है ग्यारस के व्रत के दिन। सबसे पहले आ जाते हैं ग्यारस से एक दिन पहले, दसवीं के दिन। हाँ जी, ग्यारस का जो एक दिन पहले का व्रत होता है, ये नहीं सोचना कि कल मेरा ग्यारस का व्रत है तो मैं अच्छे से खा लूं, कि मुझे कल व्रत रहना है। नहीं, ऐसे नहीं होता। ग्यारस से एक दिन पहले आप जब कुछ खाते हैं तो थोड़ा टाइम से खाइए, और अगर लेट खाते हैं तो हल्का खाइए। यह नहीं होता कि कल मेरा व्रत है तो आज मैं पेट भर लूं, ऐसे व्रत नहीं लगते श्याम प्रेमियों। ये हो गई दसवीं की बात। आते हैं ग्यारस की बात। अब ग्यारस पे आपको क्या करना है, देखिए जैसे ही आप सुबह की पूजा करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ग्यारस की पूजा में आप सुबह चाय ले सकते हैं। हाँ जी, खाली चाय ले लीजिए, और अगर आपसे नहीं रहा जाता तो मूंगफली के दाने आते हैं या मखाने होते हैं, वो आप अपनी चाय के साथ ले सकते हैं, पर नमक आपको बिल्कुल नहीं लेना। ऐसे ही भून के आप मूंगफली के दाने, मखानों के दाने या बादाम के दाने, यह चीज आप अपनी सुबह की चाय में ले सकते हैं। ठीक है श्याम प्रेमियों, चलते हैं। अब आप दिन में पानी पीजिए, लेकिन कोशिश करिए जब आपको ज्यादा प्यास लगे जब ही आपको पानी पीना है। अब आप दोपहर में क्या ले सकते हैं, दोपहर में आप लस्सी ले सकते हैं मीठी, है ना, या ठंडा दूध पी सकते हैं या फलहार कुछ आपका मन है तो आप फल फ्रूट खा सकते हैं, ओनली फल खा सकते हैं। फल में भी आपको केला नहीं खाना है श्याम प्रेमियों। हाँ जी, केला छोड़ के आप कोई भी फल खा सकते हैं। उसके बाद जैसे शाम के टाइम, लेकिन अगर आपको कोई फल खाना है या आपको मीठी लस्सी पीनी है, यह सब आप खा सकते हैं दोपहर में, लेकिन 2 से 3 बजे तक के बीच में आप यह खा लीजिए, क्योंकि आपको 4 बजे करनी होती है बाबा की पूजा। मैं एक और वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, उसमें यह बताऊंगी कि ग्यारस की पूजा किस विधि विधान से कैसे कैसे करनी है। ठीक है, यह वीडियो हमारी आपके व्रत के खाने के ऊपर है। तो आपको बता दिया मैंने, दोपहर में आप मीठी लस्सी लीजिए, प्लेन लस्सी ले सकते हैं। ठीक है, चाहे चाय लो, चाहे आप फल फ्रूट खा सकते हो, यह सब आप ले सकते हो। ध्यान रखिएगा नमक का प्रयोग आपको नहीं करना है। पूजा करेंगे शाम को, आप लोग 4 बजे के आसपास पूजा करनी होती है, क्योंकि 4 से 6 के बीच में ये ग्यारस की पूजा होती है। उसके बाद आ जाइए, आप सोचेंगे कि रात को मुझे चाय की आदत है, तो आप थोड़ी सी चाय ले सकते हैं। और रात के टाइम अगर आप रह सकते हैं बिना कुछ खाए तो आप फलहार भी मत खाइए, दूध ले लीजिए या मीठी लस्सी ले लीजिए या कोई फ्रूट खा लीजिए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं रह सकते तो आप रात के टाइम थोड़ा सा फलहार खा सकते हैं, जैसे कि साबूदाना हो गया, हल्का फुल्का, या बर्थ के चावल हो गए, हल्का हल्का सा फलहार आप खा सकते हैं। अगर आपसे भूखा नहीं रहा जा सकता, आपकी बॉडी अगर नहीं वो बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि बीमार नहीं पड़ना है। भगवान कहते हैं व्रत रख, लेकिन उतनी तपस्या से रख कि तेरे बॉडी को भी, तेरे शरीर को इतना कष्ट ना हो कि अगले दिन तू कार्य भी ना कर पाए। कष्ट जरूरी है, लेकिन ओवर कष्ट जरूरी नहीं है श्याम प्रेमियों। ठीक है, उसके बाद आते हैं बारस के दिन। अब बारस पे आपको क्या करना है, बारस के दिन आपने ग्यारस पे हल्का फुल्का कुछ खा लिया। बारस के दिन जब आप बाबा श्याम की पूजा करेंगे, हाँ जी, सुबह नहा धो के स्नान करके जब बाबा श्याम की आप पूजा कर लेंगे अच्छे से, विधि से, विधान से, तब आपको बारस के दिन जो बाबा श्याम के लिए चावल बनाए जाते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं और वो खीर बना सकते हैं। यह चावल से रिलेटेड चीज भोग में जरूर जरूर बनानी होती है।
उसी से आप फिर क्या करेंगे, आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत आपको चावल से ही खोलना है। अगर आप खिचड़ी या फिर खीर वगैरह नहीं बनाते हैं, आलू पूड़ी बनाते हैं, तो आप कच्चे चावल बाबा की पूजा में रखिए, बाद में वो दान में देने होते हैं। और आप 2 दाने कच्चे चावल ही सही, पर मुंह में आपको सबसे पहले चावल ही ग्रहण करने हैं। कोशिश करिए कि खीर बनाइए या खिचड़ी बनाइए, भोग भी लगाइए, बाबा को भी बहुत प्रसन्न है, और आप अपना व्रत खोलिए। उसके बाद आप पूड़ी खाओ, पकवान खाओ, पराठा खाओ, कुछ भी आप खा सकते हैं शाम प्रेमियों, ठीक है ना। इस तरीके से आपको व्रत का जो है समर्पण भी आपका हो गया। 10वीं का मैंने बता दिया कि रात्रि से ही आपको कुछ नहीं खाना है, 11वीं में आपको किस तरह व्रत में रहना है, और 12वीं में आपको कैसे व्रत खोलना है। तीनों दिन मैंने यह बता दिए हैं आपको। और मैं बता दूं, अगर व्रत रखते हो तो कोशिश करिएगा कि व्रत में सोइएगा मत, क्योंकि सोने से व्रत हमारा पूरा जो है अधूरा कहीं ना कहीं रह जाता है। लेकिन अगर आप बीमार हैं या आपकी बॉडी इतना साथ नहीं देती है, तो आप थोड़ा बहुत सो सकते हैं। और कोशिश करिए कि सुबह और शाम या पूरे दिन श्याम बाबा के भजनों में व्यस्त रहिए, श्याम बाबा का नाम जपिए। अगर आप जॉब वाले हैं तब भी आप मन ही मन बाबा का नाम जप सकते हैं, अपने कान में ब्लूटूथ लगा के सुन सकते हैं, या फोन में कोई चालीसा, कोई कथा श्याम बाबा की देख सकते हैं। किसी भी रूप में श्याम बाबा को, आपको श्याम बाबा में व्यस्त रहना है। और अगर आप व्रत कर ही रहे हैं तो यह ध्यान रखिए कि व्रत के दिन खास तौर पे, तो देखिए श्याम प्रेमियों, अगर आप व्रत रख ही रहे हैं तो यह कोशिश करिए कि व्रत के दिन आप सोइएगा मत। हाँ जी, सोइएगा मत, क्योंकि सोने से हमारा व्रत पूरा नहीं होता है। भजनों में मन लगाइए। और दूसरी बात, किसी को भी आपको अपने मुंह से अशुभ नहीं बोलना है। हाँ जी, जब भी हम कोई व्रत रखते हैं तो हमें कोशिश यह करनी होती है सबसे पहली कि हमारे मुंह से कोई झूठी बात ना निकले, दूसरी हमारे मुंह से कोई अशुभ शब्द ना निकले, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी को परेशान नहीं करना है। अगर व्रत रख रहे हो तो स्वच्छता से, पवित्रता से और मन से, भावना से अगर आप रखते हैं तो आपका यह व्रत पूरा होता ही होता है संपूर्ण। लेकिन आप व्रत रख के अगर सोचे कि मैं सो जाऊं थोड़ी देर, या चल आज ये हो गया, मैंने इसको गाली दे दी, लड़ाई कर ली है ना, या किसी का अनादर कर दिया, किसी का दिल दुखा दिया, अगर आप व्रत के दिन यह सब कार्य कर लेते हैं या एक भी कार्य कर लेते हैं, आपका व्रत जो है पूरा नहीं होता। फिर आप चाहे सोचे मैंने भूखे रहकर व्रत करा है, पूजा करके व्रत करा है, पर वो कार्य सफल नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये वीडियो में मैंने एक एक बात डिटेल के साथ आप लोगों को समझा दी है श्याम प्रेमियों। समझकर इस वीडियो को देखकर अच्छे से अब आप आसानी से व्रत रख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। क्यों? क्योंकि ये है एकादशी के व्रत की वीडियो की सही विधि, जिससे कि आज 2025 के हिसाब से मैंने आपको यह विधि बताई है। जो लोग व्यस्त रहते हैं, ऑफिस में जॉब करते हैं, उनके अकॉर्डिंग मैंने बहुत सरल तरीके से यह विधि बताई है। इस विधि से अगर आप व्रत रखते हैं तो वो जरूर संपन्न होता है और बाबा श्याम आपकी हर एक इच्छा को पूरा करते हैं। तो जल्दी से कमेंट्स में जय श्री श्याम।